भाई बड़ा सुकून मिल रहा है बिटिया, जीती रहो। बहुत दिनों से दिल चाह रहा था कि कोई हमारे सर में मालिश कर दे। अपने हाथों से तो सिर्फ तेल ही लगाया जा सकता है। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बोला? वो असल में तुम जरा बिजी रहती हो ना, इसलिए। इसका मतलब आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझती? काश हमारी तुम्हारे जैसी एक बेटी होती। अहमद फराज को तो सीधा करके रख देती। आप मुझे सिर्फ इजाजत दें, मैं अब भी उसको सीधा कर सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम खतीजा आपा। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। कैसी हैं आप? हाँ अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आंटी नजर नहीं आ रही? अरे आज अपने मियाँ को घेर के बाजार ले गई हैं। अब देखते हैं तपल गंजा करके ले आएगी। इंटरेस्टिंग। आप ही कैसी हैं? आई नहीं? वो दुबई में 3-4 दिन हो गए गए हुए। ओह गुड। क्यों? हनीमून, मगर बहुत लेट। ओह, तुम एक काम कर दोगी मेरा? हाँ? मुझे क्रीम मंगवानी है वहाँ से। तुम एक काम करो, आप ही से कह दो वो वहाँ से लेती है। हाँ मैं बोल दूंगी। चलो कमरे में चलते हैं, मैं हाथ धो लूँ। जाओ। शुक्रिया बेटा। मैं भी आती हूँ। जी साली साहिबा, क्या हाल है आपके? हाल चाल छोड़े, ये बताएं कि आपने मेरी आपी को कहाँ कहाँ घुमाया? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं यहाँ सिर्फ घूमने फिरने नहीं, काम करने भी आया हूँ। आई सी। अच्छा मेरी बात कराएं आपी से। वो अब सिर्फ मेरी बीवी है, ओके? यार प्लीज अब तो हमारा पीछा छोड़ दो। जफर भाई वो मेरी सगी बहन है, मैं मर के भी उसकी जान नहीं छोड़ूंगी। बुलाए ना उन्हें। भूल जाओ उसे प्लीज, कुछ अर्से के लिए तो भूल जाओ। अब हमें डिस्टर्ब ना करो। अगर आपको मेरी बहन को लेके भागना ही था तो दुनिया के पिछवाड़े जाते। दुबई कोई छुपने वाली जगह है। बुलाए ना आप ही को। एक्चुअली मैं एक दोस्त के ऑफिस आया हूँ, वो होटल में है तो ये कहे ना, बिला वजह की ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत है? ओ, बैटरी लो। अच्छा वो डिस्कनेक्ट। क्या मुसीबत है। चलो बाद में बात कर लूंगी। मैंने हुदा के कपड़े तैयार कर दिए, उसे स्कूल ले जाना। अच्छा ले जाऊंगा। मैंने दिलकश से बात कर ली थी, तुम सीधे उसके पास चले जाना और वैन के बारे में जरूर पूछ लेना, ठीक है? अरे भाई तुम लोग इस तरह कह रहे हो जिस तरह मैं जैसे हुदा को पहली बार स्कूल लेके जा रहे हो, यही ना? लेकर तो पहली बार ही जा रहे हैं,
आज से पहले तो इस स्कूल में उसको दाखिल ही नहीं कराया। वो भी यही कह रही है। कितनी मोटी अकल है यार तुम्हारी। तुम दोनों ना मिलकर मेरी खिल्ली उड़ा लो। अरे मैं तो इस पे तंज कर रही थी, इसने तुम पे डाल दिया। चलो यार, इसको समझ नहीं है। अच्छा तुम चाय पियो। तुमने जो इतने सारे बेवकूफ पाले हुए हैं, उनमें से कोई एक भी तुम्हें एक क्रीम नहीं दिला सकता? तुम शराफत से मेरी बात सुन रही हो या? अच्छा, धमकी देने की जरूरत नहीं है। पता है मेरी जफर भाई से बात हुई थी, आप ही से बात नहीं हो सकी, शायद वो बाहर होंगे। तो तुम आप ही के सेलफोन पे कॉल कर लेती। आप ही के पास सेलफोन नहीं है, पता नहीं क्यों, शायद जफर भाई को पसंद नहीं होगा। आज करूंगी कॉल, शायद बात हो जाए। कल तो जफर भाई ने मुझे साफ साफ मना कर दिया, बोला भूल जाओ अपनी बहन को, अब वो सिर्फ मेरी बीवी है। हाँ भाई, अब वो ऐश कर रहे हैं। डिस्टर्ब नहीं होना चाहते होंगे ना, वरना बाजी की जिंदगी देखे तो दुखी होता है। बहुत दिन से मैं उनकी तरफ गई नहीं, बस सिर्फ फोन पे बात हुई थी। हाँ याद आया, हुदा का एडमिशन हो गया, आज वो मेरी क्लास में बैठेगी। अच्छा, देखो उसने कभी भी नहीं पढ़ा, उस पे खास तवज्जो देना। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। सलाम सही। हाँ लदीनो, सब खैरियत? नौकरी मिली? सही किधर मिली है सही? मैं तो आपके फोन का इंतजार कर रहा था। मैंने अभी तक तो किसी से बात नहीं की, लेकिन मैं करता हूँ तुम्हारी नौकरी के लिए कुछ। तुम्हारा नंबर है ना मेरे पास? सही, आप फिर से नंबर ले लें सही, थोड़ा जल्दी करें, परेशान हो सही। हाँ हाँ, मैं करता हूँ कुछ। तुम ऐसे करो, कल मुझसे मिलना। ठीक है सही। मैं तो उसको देखकर बस तड़प कर ही रह गई आपा। दिल कर रहा था कि दौड़ कर जाऊं और उसे गले से लगा लूं। अरे तो मिल लेना चाहिए था ना, ताकि तुम्हारे दिल को चैन आ जाता और उसको भी सुकून मिलता। ये जो साथ थे पता नहीं क्या करते, उसकी बेइज्जती कर देते वहां पर या फिर मेरी। ये मर्द ना कभी भी माँ के दिल की कैफियत को नहीं समझ सकते। कहते तो है कि हमारे सीने में दिल है, लेकिन लगता ऐसे है जैसे इनके सीने में दिल नहीं, दिल की जगह बर्फ की सिल रख दी है खुदा ने, जो कभी पिघलती ही नहीं है। काश काश शफकत के सीने पर रखी हुई सिल भी पिघल जाए।
और मैं अपनी बेटी को अपने सीने से लगा सकूं, उसको चूम सकूं। खुदा इंसान को उतना ही दुख देता है जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। तुम दुआ करो, खुदा जरूर सुनेगा। वो तुम्हारी बेटी को खुश रखेगा और तुमसे जरूर मिला देगा। खुश तो वो लग रही थी आपा, मगर कुछ कमजोर लग रही थी। माँ हो ना, माँ की नजर से देखा इसलिए कमजोर लग रही थी। जब भी कोई माँ अपनी बेटी को दूसरों के हवाले करती है ना, तो उसे अपनी औलाद हमेशा कमजोर नजर आती है। जी नहीं, आदर्श को देखकर तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा। उसकी खुशी तो उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। मैंने तो उनके जाने के बाद उनका सदका उतारा है। अल्लाह उन दोनों को खुश रखे। आमीन। लिपस्टिक, आई शेड, जो मर्जी लगा लो, लेकिन मैं तुम्हारे चेहरे को इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि कोई और तुम्हें देख भी सके। आदर्श, शौकत, क्या हुआ है? बहुत डरावना ख्वाब देखा है मैंने अफशा। जल्दी से आयतल कुर्सी पढ़े और फूके अपने ऊपर। बस एक डर सा गया था मैं। तुम परेशान मत हो। मैं नमाज पढ़ रहा हूं। तुम भी नमाज पढ़ो। या अल्लाह अपना करम करना। कहते हैं सुबह के ख्वाब सच्चे होते हैं।